हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग की चाय बना रही हूँ। और जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए हस्बैंड को चाय मेडिसिन दे देती हूँ उन्हें उठाकर। और आज नाश्ते में मैं बनाऊंगी पूड़ी और कलेजी। तो कलेजी मैं रेडी कर चुकी हूँ, बस हस्बैंड उठेंगे तो मैं और पुप्पी मिलकर पूड़ी बना लेंगे। तो चलिए हस्बैंड को उठाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हस्बैंड को उठाती हूँ तो साथ ही साथ बेटा भी उठकर रेडी हो गया। असल में वो रात में बहुत लेट सोता है, लेकिन अभी मैं लाइट जलाकर उठाई ना तो वो भी उठकर रेडी हो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कल से उसे तेज़ फीवर थी और अभी भी फीवर है। इस वजह से वो सोया था, लेकिन क्या करूँ, लाइट जलाती तो उठ गया। हस्बैंड को मेडिसिन दे दी और उसके बाद बैठकर हम चाय पियेंगे। और सुबह की चाय कभी कभी हम लोग ऐसे पीते हैं, ज़्यादातर नाश्ते के बाद पीते हैं। तो मैं हस्बैंड को बोल रही चाय अच्छी बनी है, तो बोल रहे हाँ चाय अच्छी बनी है। और यहाँ पे बैठ के बेटे के बारे बोल रहे हैं कि आज इसे डॉक्टर दिखाकर इसके लिए मेडिसिन ले आते हैं, नहीं तो घर पे ही मेडिकल से बोल कर ले आए थे। तो आज फीवर नहीं उतरा है तो आज बोल रहे हैं डॉक्टर के पास ले जाकर उसे दिखा देंगे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई। मैं और पुप्पी हम दोनों मिलकर पूड़ी बना रहे हैं। तो मेरी पुप्पी सारी पूड़ी वगैरह बेल दे रही थी और मैं बस छान रही हूँ। अभी मैं अपनी सासू माँ को भी नाश्ता पहुँचाने गई थी, क्योंकि जब मैं कुछ अच्छा नाश्ता बनाती हूँ, चाहे लंच बनाती हूँ, चाहे डिनर में कुछ अच्छा बनाती हूँ, तो उनको पहुँचाने में चली जाती हूँ। नहीं तो हस्बैंड चले जाते। तो हस्बैंड बेटे को ब्रश करा रहे थे तो मैं जाकर देकर आ गई। तब तक मेरी पुप्पी बेल भी रही थी और छान भी रही थी पूड़ियाँ। तो फिर मैं देकर आ गई, तुरंत गई और तुरंत देकर आ गई। तो गई तो सासू माँ भी ब्रश करके निकल ही रही थी, तो मैं बोली आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। तो चलिए उसके बाद आकर मैं और मेरी पुप्पी मिलकर दोनों सारी पूड़ियाँ वो बेल लेंगी, मैं छान लूँगी। उसके बाद हम लोग एक साथ नाश्ता करने बैठेंगे। नाश्ता कैसा लग रहा है आपको? तो नाश्ता हो गया था हमारा। नाश्ते के बाद मैं किचन क्लीन कर चुकी थी और उसके बाद मैं रूम वगैरह ठीक करने आई हूँ। तो सारे रूम का बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ कर सेट कर लूँगी। और सोफ़ा का कवर है, कुशन है, उसे भी ठीक कर लूँगी। और हस्बैंड जो है ना रात में काम करते हैं, फिर सुबह उठकर आकर काम करते हैं ना, तो सामान इधर उधर रख देते हैं। तो उनका भी सारा सामान मैं रोज़ अच्छे से सेट कर देती हूँ, ताकि उन्हें ढूंढना ना पड़े और सारे सामान उनके सामने रहे। और धूप अच्छी आ रही थी तो विंडो खोल चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे बेटी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो चुपचाप आकर यहाँ पर लेट गया है। और मैं काम करती रहूँगी ना, वो खाली चुपचाप देखता रहेगा मुझे। तो बीच बीच में आकर मैं उसे ऐसे भी देखती हूँ। और अभी तो बीमार है तो मैं थोड़े और ज़्यादा आ जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं ना, उन्हें माँ की प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए यहाँ पे मैं नाश्ते के बाद डाइनिंग टेबल अब क्लीन करूँगी। तो बॉटल जो हम लोग पानी यूज़ किए थे उसे मैं पीकर बॉटल धोकर दूसरा पानी डाल दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, ताकि पानी ठंडा रहे, क्योंकि हम लोग ठंडे पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं गर्मी में। और उसके बाद डाइनिंग एरिया का भी सारी चीज़ें मैं अच्छे से सेट कर दूँगी और डाइनिंग टेबल वगैरह पोंछ लूँगी, तो ये भी साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सूखे कपड़े जो सूख चुके हैं उसे मैं उठा लूँगी। सुबह उठकर मैं जो गीले कपड़े थे ना वो मैं बाहर डाल चुकी थी, और कुछ इसमें भी डालकर मैं छोड़ दी थी कि ये सूख जाएंगे। तो ये कपड़े सूख गए हैं सारे इस टाइम के, और इसे मैं फोल्ड कर दूँगी। जो बाहर कपड़े हैं वो भी सूख चुके होंगे, तो उसे भी मैं सारे उठाकर ले आऊँगी और इसे भी अच्छे से फोल्ड करके इसकी जगह पे रख दूँगी। तो सारे कपड़े मेरे सूख चुके थे तो मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। और एक दो कपड़े अभी भी गीले थे तो उसे मैं वापस डाल दूँगी धूप में, ताकि अच्छे से धूप लगकर वो भी कपड़े सूख जाएँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी सारे रूम को, और झाड़ू हो जाएगा तो उसके बाद अच्छे से सारे रूम पोंछ लूँगी।
तो यहाँ पे हस्बैंड बेटे को डॉक्टर से दिखा कर ले आए थे और मैं उसे मेडिसिन दे रही हूँ। तो बेटे को क्या है ना, आप कितनी भी मेडिसिन देंगे ना वो चुपचाप खा लेगा, कभी नाटक नहीं करता है। तो उसको मेडिसिन दे करके फिर हस्बैंड उसे नहला कर निकाल दिए। तो मैं उसे ड्रेस वगैरह चेंज कर दे रही हूँ ताकि अब वो इत्मीनान से रेस्ट करे। और बीच बीच में मैं उसे देखती रहूँगी। तो मैं उसे बोल रही हूँ जाओ नानी के रूम में चले जाओ और मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ। तो जाते ही उसे इतनी गर्मी लगती है ना कि वो फ़ैन खुद से ऑन कर लिया। और फिर मैं यहाँ पे जो कपड़े निकले थे उसे मैं धोने में लगा दी हूँ ताकि वो धुल जाएंगे तो फिर मैं सुखा दूँगी। धूप निकली हुई है तो कपड़े सूख जाएंगे अच्छे से। तो और जो गीले कपड़े थे ना वो मैं देखिए स्टैंड में डाल चुकी हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। और गीले कपड़े रख नहीं सकती ना, बरसात में अजीब सी एक स्मेल होने लगती है इस वजह से। और उसके बाद कपड़े लगाने के बाद में मैं यहाँ पे घर पोंछने लग गई और सारा रूम वगैरह मैं पोंछ लूँगी। तो रूम और ये जो लिविंग एरिया है ना वो मैं पोंछ चुकी हूँ। और उसके बाद ये मैं लास्ट इससे क्लीन करके किचन क्लीन कर लूँगी, पोंछ लूँगी तो मेरा घर क्लीन करना कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए बेटा बैठा हुआ है, हस्बैंड भी उसके पास ही बैठे हैं। हस्बैंड वहाँ पे बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे बस मेरा क्लीनिंग का काम अब कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट में किचन पोंछ रही हूँ, इसे पोंछ लूँगी तो बस कंप्लीट, क्योंकि डस्टिंग भी मैं कर चुकी हूँ, सारी पोंछ चुकी हूँ, बेसिन वसिन भी। तो चलिए यहाँ से मैं फारिग होकर के फिर कुकिंग में लग जाऊँगी। तो चलिए घर सारा क्लीन हो गया है और किचन भी क्लीन हो गया है। अब मैं जाऊंगी कुकिंग करने के लिए। देखिए सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी हैं। अब मैं मतलब सुकून से कुकिंग करूंगी। और बेटे का तबीयत ठीक नहीं है तो उसे मेडिसिन भी दे चुकी हूँ और फ्रेश कर दिए थे हस्बैंड। मैं ड्रेस वगैरह भी उसे पहना चुकी हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और कपड़े में लगा कर आई हूँ। वो एक राउंड घूम चुका है, अब दूसरे राउंड पे लगा दूंगी टाइमर सेट करके, तो हो जाएगा तो फिर उसे वाटर वॉश लगा दूंगी। और गर्मी तो बहुत लग रही है। कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, अब मौसम इस तरीके का है, बाहर धूप भी है छाँव भी है, दोनों है। तो चलिए इधर से सारा काम फिनिश हो गया है। अब मैं किचन में काम करने चलती हूँ। तो यहाँ पे मेरी कुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं चावल को अच्छे से धो चुकी हूँ और इसे मैं चढ़ा दूँगी अब। और एक साइड पे चावल चढ़ा दूँगी और दूसरे साइड पे मैं आज एक करी बनाऊँगी। तो आलू को और अंडे को मैं अच्छे से धो करके ही बॉईल सीटी लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अच्छे से धो लूँगी। और चावल मेरी चढ़ चुकी है, बस दूसरे साइड पे से चढ़ाकर सीटी लग जाएगी तो ये भी मेरा रेडी हो जाएगा। और जब भी मैं फ्रिज से अंडा निकालती हूँ ना तो उसे 1 घंटे पहले पानी में, नॉर्मल पानी में डालकर रख देती हूँ ताकि इससे ना अंडा फटता नहीं है। और अच्छे से फिर सीटी लगाइए, अंडा ठीक रहता है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसे भी चढ़ा देती हूँ। और इसे चढ़ाकर मैं प्याज वगैरह मसाले रेडी कर लूँगी ताकि मुझे कुकिंग करने में इजी हो जाए। मैं अक्सर जब भी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ उसके पहले कटिंग वगैरह सारी चीज़ें कर लेती हूँ ताकि गैस भी वेस्ट ना हो और मुझे कुकिंग करने में भी आसानी हो जाए। तो सारी चीज़ें मैं कट कर चुकी थी, अब मैं कुकिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ ऑयल डाल चुकी हूँ और ऑयल डाल करके मैं इसमें आलू और अंडे को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ ना बिना फ्राई किए हुए खाते नहीं है मेरे हस्बैंड, तो मुझे हमेशा फ्राई करके ही बनाना पड़ता है एक करी। तो देखिए ये फ्राई हो चुकी है, अब इसे मैं निकाल लूँगी, प्याज डाल दूँगी। और जब प्याज मेरा लाल हो जाएगा हल्का ब्राउन तो फिर मैं टमाटर और सारे मसाले डालकर उसे अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे मेरा प्याज लाल हो गया था तो टमाटर अंडा मसाले डालकर इसे मैं भून लूँगी। और टमाटर और प्याज को कुक होने के लिए थोड़ी सी पानी डाल दूँगी और ताकि ये गल जाए अच्छे से, तो भूनने में ग्रेवी अच्छी हो जाएगी। तो
चलिए यहाँ मैं पानी डाल चुकी हूँ और इसे मैं कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ सिम में, ताकि मसाला भी मेरे अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद मैं भून लूँगी। तो चलिए यहाँ पे मेरी मसाला रेडी हो चुकी है, मैं इसे भून लूँगी। और उसके बाद मैं आलू 2 मैश करके रखी थी, ये मसाले में डालकर इसे भी अच्छे से भून लूँगी। तो आलू अगर आप एक करी में डालेंगे ना, तो उससे जो ग्रेवी होती है ना वो अच्छी होती है, पतली नहीं रहती, गाढ़ी रहती है। तो रोटी और चावल दोनों में अच्छी लगती है। तो चलिए ये भी भुना चुकी है। अब मैं इसमें पानी लगा दूँगी और जब ये अच्छा सा बॉईल हो जाएगा तो इसमें अंडा आलू डालकर उसे भी कुक कर लूँगी 5 मिनट। तो चलिए मेरा यहाँ पे कुकिंग फिनिश हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना वीडियो का एंड अब यहीं पे लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक भी ज़रूर करें, और जो लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।